I request to Sri Chetan Bhagat to deliver his valuable speech, sir, please. हेलो विला जी। जय सरदार। थैंक यू। हिंदी तो आती है ना सबको? ठीक है, गुजराती थोड़ी वीक है मेरी। थैंक यू सो मच, आपने मुझे यहाँ बुलाया एंड आई एम रियली इम्प्रेस्ड। मैंने 300 इवेंट किए हैं पर इतना शानदार आज तक नहीं देखा है। और इससे पहले मैं यहाँ वाइब्रेंट गुजरात में आया था तो आपके जो सीएम साहब थे, मैंने वहाँ पे 2011 में बोला था ये पीएम बनने वाले हैं, और मेरे को याद है यहीं पे मैंने बोला था, मैंने कहा था सर आप बहुत अच्छा कर रहे हो गुजरात में, लेकिन आईपीएल होता है, इंडिया की टीम होती है, तो अब आप ऊपर जाओ। एंड ऑफ कोर्स इट्स ऑल हिज हार्ड वर्क, तो जो यहाँ पे मैं कह के जाता हूँ अच्छा ही होता है, तो आई एम श्योर द कम्युनिटी विल डू रियली वेल। काफ़ी आपकी कम्युनिटी ने हेडलाइंस इस साल, या सॉरी आई डोंट थिंक इंडिया में कोई बच्चा है जिसको पता नहीं है पाटीदार कम्युनिटी होती है ना। मैं आज आपसे आपका अपना बन के बात करूंगा, फ्रैंकली बात करूंगा। देन ऑफ कोर्स मेरे को बोला गया है कि यंगस्टर्स को सक्सेस के बारे में बताना है और वो हम करेंगे, मेन टॉक वही रहेगा, लेकिन मैं आपको थोड़ा हिस्ट्री बता दूं। जब ये आया मेरे पास इवेंट तो मैं तो बहुत एक्साइटेड था, मैंने कहा मुझे तो करना है, पर मेरी वाइफ थोड़ी साउथ इंडियन है, अभी क्या सास मेरी क्या बताएं अभी तो वो घबरा गए, उनको लगा मैं जा रहा हूँ बस सड़क पे, अभी बस मारपीट होने वाली है। अरे मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं, आपने देखा भी है ये वेन्यू, आपको मालूम भी क्या हो रहा है? नहीं नहीं, पर तुम क्या करोगे वहाँ जाके, तुम वहाँ जाके और उकसाओगे, रॉयट्स हो जाएंगे। कि नहीं भैया नहीं है, ऐसा नहीं है। एंड दैट इज़ वाई मैंने सबसे पहले यहाँ बैठ के स्टेज से फ़ोटोज़ लिए, ये लिए, क्योंकि पूरी इंडिया को ये बताना ज़रूरी है कि दैट इज़ नॉट व्हाट पाटीदार्स आर, राइट। आई थिंक I am not discrediting हार्दिक, इट्स गुड जो कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। आई कांट, क्योंकि मैं जब भी अपनी बुक्स लिखता हूँ लोगों को यही कहता हूँ, अपनी आवाज़ उठाओ, हिम्मत रखो, बदलाव लाओ। सो ही इज़ ट्राइंग टू डू दैट, राइट। ही इज़ 24 ओनली, यू कांट फॉरगेट दैट कि एट 24 कितनी समझ होती है, कितनी मेच्योरिटी होती है। मे बी इवन ही विल टेक टाइम टू लर्न एंड फाइंड, बट ही ही हैज़ डेफिनेटली रेज्ड इश्यूज जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं हमारे देश के लिए, बट एट द सेम टाइम अ समिट लाइक दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, एंड स्पेशली फॉर पाटीदार्स, बिकॉज हर कम्युनिटी ये कर भी नहीं सकती है, आप लोग कर सकते हैं। एंड पहली बार इतना बड़ा धमाका किया है। आई थिंक कोई भी चीज़ आप छोटी करते नहीं हो, सड़क पे आंदोलन भी होगा तो वो भी रात को टीवी पे आएगा, और कॉन्फ्रेंस भी होगी तो ऐसा नहीं कि छोटी सी कॉन्फ्रेंस हो गई कहीं बैठ के, वो भी इतने बड़े स्केल पे होगी। सो आई थिंक बड़ा सोचते हो, बहुत अच्छी बात है। आई ऑलवेज फील कि कोई भी कम्युनिटी जब आगे बढ़ती है वो इंटरनली ही बढ़ती है, एंड उसके लिए आई वॉज सिटिंग विद द ऑर्गेनाइजर्स पीछे, एंड मुझे पूरा इंटेंशन बताया गया इस बारे में कि कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, राइट। एंड दे टोल्ड मी कि द एम इज़ टू रियली, आप भी कुछ ऐसा बोलिए कि जो लोग कैसे आगे बढ़े। That's it really, I often give the example of say a small community like पारसी community है इंडिया में, वो इतनी माइनॉरिटी की भी माइनॉरिटी है, लाख भी नहीं बचे, वो उनके अपने रीज़न भी हैं क्यों कम हो रहे हैं वो, बट बहुत छोटी है। या इंटरनेशनली से अमेरिका में ज्यूइश कम्युनिटी है, बहुत माइनॉरिटी है वो भी, और वो भी जब आए थे यूएस में दे हैड नथिंग। वर्ल्ड वॉर में उनको हिटलर ने जो उनके साथ किया वो वहाँ पहुँचे, अब वो चाहते तो रोना रो सकते थे कि देखो हमारे साथ इतना बुरा हुआ, हमारी मदद करो, हमारा ये करो। पारसी कम्युनिटी का हम तो सुपर माइनॉरिटी हैं, हमें तो ये दो वो दो वो दो। इंस्टेड व्हाट दे डिड, दे सेड नहीं, हमें
अंदर से प्रोग्रेस करना है. And I think when that happens, today Parsis are one of the most successful communities in India, and in Jewish communities most successful in the USA without any need to be victim or anything. And I think Patidar community can do that very, very easily. And but like I first praised Hardik, because I don't think it's not the last thing you want is कि दो कैंप बन जाए. वो मत करना सर. जिस दिन वो हो गया ना, तो एक कैंप कांग्रेस खींचेगा, एक कैंप बीजेपी खींचेगा. एक रहना बस. एक, चाहे कुछ हो जाए. हो सकता है बिकॉज आई नो सम पीपल सेड कि हार्दिक हैज टैप्ड सम डिससेटिस्फैक्शन समवेयर, है ना. तो वो हो सकता है उसको एक्सप्रेस करने का तरीका आपको ना पसंद आए. लॉट ऑफ पीपल डोंट लाइक इट. हु वांट्स पीपल डाइंग बिकॉज ऑफ प्रोटेस्ट, ऑल दैट? नोबडी वांट्स दैट. बट एट द सेम टाइम दिस इज अ ग्रेट अप्रोच. बट सब मिलके फॉरवर्ड द एजेंडा ऑफ योर कम्युनिटी. डोंट गेट सक्ड इनटू द कैंप्स एंड कि ये उस कैंप में चला गया, ये उस कैंप में चला गया. वो आपको सारे नेता लोग इस्तेमाल करके कुमार विश्वास हो जाएगा. Don't do that. Don't ever fall. You are here for a purpose to lift your community. I try to do that. आपको लगता है मुझे मौके नहीं मिले होंगे, right? इनफैक्ट अगर आप नोट करो, जो अन्ना हजारे की मूवमेंट थी, उस मूवमेंट के जितने लोग थे उन सबकी प्लेसमेंट हो गई है. अभी हो गई है ना. सब अपनी अपनी एक जॉब लेके बैठ गए हैं. कोई ना कोई घुस गया है अपनी अपनी जगह पे. But you know, you need people on the outside. You need people who really care about issues, not just political sides. इसने इसको किया, so that, and I think that is where this community is. An event like this shows strength, but without playing politics. That is what Sardar Patel was. He was strength, but without playing politics, and that is what you have to be. You know, he suffered also. Because of him, he was simple guy, he kept working, he suffered also. I'm sharing with you, I don't know whether it will be possible in my lifetime, but my dream is to make a movie on him. Because, I'll tell you basic thing, there was no India. जिसे आज हम इंडिया कहते हैं, वो इंडिया था ही नहीं. कहते हैं ना, इंडिया से अंग्रेज चले गए. इंडिया ही नहीं था भाई. छोटे छोटे किंगडम्स थे. कोई राजा है, कोई जमींदार है, कोई कहीं बैठा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई मार काट कर रहा है, कोई डेमोक्रेसी नहीं, कुछ नहीं था. उसे किसी ने, अगर कोई हमारे देश में एक दर्जी, जिसे कहते हैं ना, एक दर्जी अगर रहा है, तो वो सरदार पटेल रहे हैं. अगर वो ना होता ना, तो हमारा वो हाल होता आज़ादी के बाद जो आज सीरिया में हो रहा है, या जो इराक में हो रहा है, या जो इजिप्ट में हो रहा है, या जो लिबिया में हो रहा है. बिकॉज कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है. तो वो स्ट्रक्चर क्रिएट करने का जो है, वो आई थिंक पीपल इन इंडिया डोंट नो. हमें लगता है कि हाँ बस ब्रिटिश लोग आए थे और ऐसे शेक हैंड करके चले गए, ये लो भैया आपका इंडिया, आप चला लो. इंडिया ही नहीं था भैया. 500 थे. 500 चीज़ों को जोड़ना कितना मुश्किल है. घर पे 10 आदमियों की दोस्ती नहीं हो पाती, रिश्तेदारों में लोग झगड़ते रहते हैं. 500 अलग अलग राजा महाराजा, सब ईगो वाले लोग हैं, सब अपनी अपनी जगह के राजे हैं. उनको जोड़ना इज़ नॉट अ जोक. किसी को प्यार से मनाया, किसी को हंस के मनाया, किसी को डंडा दिखाया. If you read history, it's very, very fascinating. So please bless me. Maybe I'll be able to do that movie one day, and show it. Anyway, I'll come to the topic. If we can have my slides on the screen. How many students here? Students देखो बेचारे पीछे बैठे हैं, सोफे पे नहीं बैठते. कोई नहीं. एक दिन सोफे पर आना है, राइट? कैसे आना है वो मैं आपको आज बताने की कोशिश करूंगा. जो सोफे पे बैठे हैं वो तो आ चुके हैं, बट यू कैन ऑल्सो लर्न अ फ्यू थिंग्स. यू कैन ऑलवेज बी मोर सक्सेसफुल. बट आई वॉज टोल्ड कि टॉक टू द यंग पीपल, टॉक टू द स्टूडेंट्स. सो आई विल टॉक टू यू. आई नीड सम माइक्स फॉर द ऑडियंस ऑल्सो. So if some volunteers can go in various sections, because बीच में I'll be asking questions. पहले ये बताओ मुझे, जो बैठे हैं यहाँ पे सब, आप में से कितने लोग सफल होना चाहते हैं?
हाउ मेनी पीपल वांट टू बी सक्सेसफुल? देख लो सर, पीछे देखो, सब बच्चे कह रहे हैं 100%, राइट? ऑलमोस्ट 100%. जो नहीं हाथ कर रहे वो अपनी गर्लफ्रेंड को व्हाट्सएप कर रहे हैं अभी. वो जब व्हाट्सएप हो जाएगा वो भी हाथ ऊपर करेंगे. तो सक्सेस सब कुछ चाहिए, राइट? सब कुछ चाहिए, सफलता चाहिए. ओके, कैसे करना है? इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, बिकॉज आई कैन गिव यू टॉक ऑन सक्सेस, वट एवर आई हैव लर्नड अबाउट इट. लेकिन है क्या सक्सेस? है क्या सफलता? क्या है? प्लीज रेज योर हैंड एंड द माइक विल कम टू यू. और आप मुझे बताओ, आपको क्या लगता है सफलता क्या है? देखो माइक वाले भैया, हाथ देखो जरा और जाओ किसी के पास प्लीज. आ रहे हैं? हाँ, थोड़ा बड़ा हॉल है. गाना इतने बड़ा करते हो आप लोग कि भाई. What is success? आ रहा है सर, एक सेकंड, we'll just get going. Do you have mics? Thank you for volunteering, sir. एक मिनट सर, माइक फिर औरों को सुनाई नहीं देगा, फिर फायदा नहीं. हम जो भी काम करें, वो काम करने के बाद हमें पूरा आत्मसंतोष मिले, उसे हम संतोष सफलता मिले, ठीक मानते है, हैं. सेटिस्फैक्शन, संतोष मिले. ओके, और बताइए, सच बोलो. जो यहाँ पे ऐसे, ये नहीं कि जो बेस्ट आंसर है, ऐसा कुछ नहीं है. जो आपको लगता है, बिकॉज वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सक्सेस. आपने बोला आपको चाहिए, तो क्लियर तो होना चाहिए ना, क्या है सक्सेस? यस चेतन, हाँ जी, कहाँ आई एम है? हियर. हाँ आपकी अंदरूनी जितनी भी ताकत है, हाँ, उसको निजी तौर पर, पारिवारिक, सामाजिक और राष्ट्रीय तौर पर पूरी दावे के साथ अपने जीवन को और समाज को समग्रता मूलक जितना दे सको उतना दे पाओ, वही मैं जीवन की सफलता मानता हूं. धन्यवाद चेतन. ओके. सो सोसाइटी को देना, ठीक है. और कोई बोलो. पैसे वैसे नहीं चाहिए किसी को? हाँ, बंगला, गाड़ी, कार बोल सकते हो, इट्स ओके. जो है. हेलो हेलो. हाँ, हमने जो सोचा, जो हमने सपना देखा, वो हासिल किया, वो सक्सेस है. ओके. तो जो मैंने सपना देखा वो पूरा हो गया, तो मेरे लिए सक्सेस है. सर ने कहा कि जो कम्युनिटी के लिए करे, जो समाज के लिए मैक्सिमम करे, वो सक्सेस है. उन्होंने कहा सेटिस्फैक्शन. एक दो और लेते हैं. हाँ, हेलो. यस. कहा, सॉरी सर, इतना बड़ा हॉल है, मैं स्क्रीन पे देख रहा हूँ. जो हमने निश्चित किया है काम करने का या कोई इरादा है, वो पूरा हो जाए, उसको हम सक्सेस बोलते हैं. सो जो निश्चित किया, जो गोल सेट किया, ओके. और शुड वी हैव वन ऑफ द गर्ल्स, एनी ऑफ द लेडीज वांट्स टू गिव देयर टेक? व्हाट इज सक्सेस? वॉलंटियर्स प्लीज गो. हेलो. यस. जो मैंने करना चाहा, उसके आगे मुझे जो भी मुश्किलें आई, हाँ, वो पूरी तरह से पार नहीं हो सकी, लेकिन जितना भी हो सकी, उसके बाद मैंने जो सोचा था, उसे अगर हाफ पर भी मैं पहुंच पाई, तो मैं उसे अपनी सफलता मानती हूँ. ओके, गुड. Hello. Okay. Sir on your left. I heard that. Sorry, a lot of screens here. So yes, एक दो और लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे. हाँ. Chetan sir on your left. On your left. Okay. Here. Yes. Sorry. Success is all about recognition. आप अपने अच्छे काम के लिए जाने जाए, आप लोगों आप Okay. आप अच्छे काम के लिए जाने जाएं. Recognition. Okay. Last we'll do. आगे और भी I'll ask questions. Wait. કેમ છો ચેતન ભાઈ? बस मजा में छो. हम सक्सेस इसको मानेंगे जो हमारे सोचा है वो पूरी ताकत लगा दे. Okay. और ताकत के बाद भी जो हमको मिला वो हम उसको हम सक्सेस मानेंगे, वही हम सोचते हैं. ओके, गुड. तो आज मैं आपको बीच बीच में छोटे छोटे टिप्स दूंगा जो आपको याद रखना है लाइफ में, ठीक है? पहली चीज़, आगे बढ़ने से पहले, सबको सक्सेस चाहिए, लेकिन जितने लोग हैं उन्होंने अपनी डेफिनेशन दी है सक्सेस की. किसी के लिए सेटिस्फैक्शन है, किसी के लिए ड्रीम पूरे करना है, किसी के लिए सोसाइटी की हेल्प करना है, किसी के लिए कुछ हो सकता है, किसी के लिए रिकॉग्निशन है, फेम है, किसी के लिए पैसा हो सकता है. ऐसे जितने लोग उतनी सलाह. मैं जहाँ भी जाता हूँ, जहाँ भी लोगों से पूछता हूँ,
कोई कहता है कि खुश रहना, पैसे मिल जाएं, फेमस हो जाऊं, गोल रीच हो जाए, ये सब लोग सक्सेस कहते हैं। पहली चीज़ याद रखो कि आप सफल हो सकते हो, लेकिन आपके मन में जो सफलता की डेफिनेशन है, जो आप मानते हो सफलता है, वो ज़रूरी नहीं है साथ वाले के लिए भी वही हो, एंड दैट्स ओके। सेम बंदे में भी फ़र्क आता है। जब मैं छोटा था तो मेरे लिए सक्सेस शायद एक एग्ज़ाम को पास करना है, आज मे बी मेरे लिए सक्सेस इसकी लाइफ में बैलेंस कैसे बना कर रखना है, वट एवर इट इज़। तो वो सेम बंदे में भी सक्सेस चेंज होता रहता है। तो पहली बात तो दुनिया के कहने पे कि ये सक्सेस है भाई, इट्स नॉट नेसेसरी, आप खुद डिसाइड करते हो। लेकिन मुझे यहाँ एक टॉक देना है जो सक्सेस पे देना है, और उसके लिए हमें कुछ तो डेफिनेशन चाहिए ना, कुछ तो चाहिए जो स्टूडेंट्स पे ज़्यादातर एप्लीकेबल होता है। क्योंकि जब आप स्टूडेंट हो तो आपको फर्स्ट तो आपको कुछ करके दिखाना है, ठीक है। यहाँ पे सर ने कहा कि समाज के लिए करो ये वो, पर पहले आप खुद तो कुछ करके दिखाओगे। व्हेन यू रीच हिज स्टेज देन मे बी यू कैन डू फॉर सोसाइटी, बट टू बी वेरी फ्रैंक, इफ़ यू आर इन कॉलेज यू वांट टू शो द वर्ल्ड कि आपने कुछ किया। तो एक और चीज़ आगे स्टडी करते हैं। ये देखा आपने, कौन है ये लड़का, कौन है, कौन सी थी इसकी लास्ट पिक्चर? हाँ, या और उससे पहले, और उससे पहले वाली देखो सर, ये इनको पता है। अगर ये हम कोर्स मटेरियल में डाल दें तो ये कैसे नॉलेज आ जाती है, सारी बैकवर्ड्स पता है। एनीवे, सो आई एम गोइंग टू यूज दिस एग्जांपल। वरुण धवन सक्सेसफुल है? ट्रिक क्वेश्चन नहीं, मैं आज कोई ट्रिक क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, है ना सक्सेसफुल, तभी फोटो लगाया है, स्टार है, करोड़ों रुपए कमाता है, लड़कियां उस पर क्रेजी हैं यार। अब तुम्हें क्या पता, लड़के जेलस हो रहे हैं बिना बात के, हैं अब तो है ना, काफ़ी हैं, पैसे कमाता है, यू नो ही इज़ यंग, फिल्में हिट हो रही हैं, ही इज़ अ सक्सेसफुल बॉय, देयर इज़ नो क्वेश्चन अबाउट इट, ही इज़ अ स्टार। ओके, अब आप पूछेंगे लड़की कौन है। सपोज करो ये लड़की एक कहीं आसपास गांव से है कोई, और बहुत ही ट्रेडिशनल फैमिली है, और 10th के बाद उस लड़की को बोला कि अब यहाँ हमारे गांव में तो भाई लड़कियाँ पढ़ती नहीं है, 10वीं के बाद तुम शादी कर लो। तो वो लड़ लुड़ के घर पे कहती है कि नहीं मेरे को तो 12th पूरी करनी है। तो वो 12th पूरी करती है। फिर उसके बाद उसने कहा अब तो तुम शादी कर ही लो। तो उसने कहा नहीं, मैं कॉलेज जाऊँगी। वो लड़ लुड़ के उसने मीडिया स्टडीज़ का से कोर्स किया और ग्रेजुएशन किया, और उसके बाद एक लोकल टीवी चैनल में एक रिपोर्टर की नौकरी करती है, राइट। तो ये गर्ल सक्सेसफुल है? बोलो यस है। ओके, अब इकट्ठे आपको बोलना है, मैं पूछूंगा आपसे, वरुण और गर्ल में कौन ज़्यादा सक्सेसफुल है? ओके, फिर से बोलो। ओके, सो मेजॉरिटी ने बोला कि लड़की ज़्यादा सक्सेसफुल है, राइट। अब वरुण तो करोड़ों रुपए कमा रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो हम फिर से ऑडियंस के पास जाएंगे कि क्यों इतने हज़ारों लोगों में मेजॉरिटी, सुपर मेजॉरिटी ने बोला कि गर्ल ज़्यादा सक्सेसफुल है, क्यों इस लड़की को लोग ज़्यादा सफल मानते हैं? बताइए, आपको क्यों लगता है कि लोगों ने ऐसा क्यों कहा? हाथ ऊपर करो, माइक आएगा आपके पास। क्यों लोगों ने कहा कि ये लड़की ज़्यादा सक्सेसफुल है? बोलिए, आएगा माइक, माइक वाले की तरफ आप नज़र मिलाओ तो वो आप, वेयर शी इज टेकन फ्रॉम? क्योंकि वो फैमिली अगेंस्ट जाके इतना पढ़ी। थोड़ा जोर की बोलो बेटे। हाँ, क्योंकि वो फैमिली अगेंस्ट जाके इतना सारा फैमिली पढ़ी। के अगेंस्ट है। ओके, आपका क्या नाम है? दर्शिल। एंड कितने साल के हो आप? 11। वाओ, यू नो, फर्स्टली आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट यू, बट दैट्स द पाटीदार कम्युनिटी फॉर यू। क्योंकि मैं जब 11 साल का था, मुझ में शायद इतनी हिम्मत ना होती कि माइक उठा के, सर मैं बताता हूँ आपको क्यों भाई, बट यू सेड एंड यू गेव अ गुड आंसर ऑल्सो, सो आई एडमायर योर कॉन्फिडेंस एंड दैट इज वाई आई हैव लॉट ऑफ फेथ इन द न्यू जनरेशन। ओके, सो यू फील बिकॉज शी वेंट अगेंस्ट हर फैमिली। ओके, हु एल्स? क्यों लोगों ने कहा लड़की ज़्यादा सक्सेसफुल है? Hi, I'm Bharat. Though the situation was not in a favor,
people were against. People were And against. she has not accepted the things what people was to give to them or give to her. But she set her goal and she fought for with the family, with the society, with the community, and she reached to certain level. And that's the reason I can say like she is more successful. Okay, okay. So she had people against. Anything else? Any other reason why people think? Hello, sir. Good morning. Hi, good morning. I personally feel that Varun has a platform to achieve their goal, and she has no any platforms. Okay. So he had a platform. Varun belongs to the big city like Mumbai, and she come from the village side, and I think Varun has a more support to achieve their goals and career. And this girl is completely opposite thing. Every people's against her. And still she achieves her goals. Okay. That's why I'm feeling that girls is more successful than Varun. Okay. Okay. Yeah. हाँ सर, गर्ल्स ने पाटीदार जैसा काम किया है, अपने बलबूते पे आगे बढ़ी है। अपने बल। और वरुण जो है, वरुण का चेहरा स्मार्ट था, थोड़ी एक्टिंग थी, सबका सपोर्ट मिला तो सब में छा गए। ओके, सो उसको सपोर्ट मिला है। ओके, वुड एनी ऑफ द स्टूडेंट्स बिहाइंड वांट टू आंसर? या, बिकॉज इट्स इंपॉर्टेंट वी अंडरस्टैंड दिस। Thank you, sir. My name Nikita Patel. Actually, both are self-dependent. Both give the platform same. But many times happen that, like boys and girls, before like many years happen that cannot reach self-respect toward the girls. Till that the girls achieve his goal as per make a self-dependent. It's really so. I just salute as a girl, and he is a more successful on my point of view. Thank you. Okay. Okay. We'll do one or two last. हेलो हेलो सर। सर हम किसी के भी सक्सेस पे अभी कोई कमेंट नहीं कर सकते। नहीं पर अभी लोगों ने तो बोला ना गर्ल। वो लोगों को क्यों बोला? आपको लगता है क्यों बोला? मैं ऐसा समझ रहा हूँ, लोग जो वरुण धवन देखते हैं वो स्टार है, और लड़की देखते हैं वो जो नॉर्मल इंसान है। तो कभी भी हम ऐसे कोई जनरल स्टेज पे पूछते हैं ना, तो नॉर्मल व्यक्ति कोई और लोग प्रेफर करते हैं बोलने के लिए। कोई भी पूछेगा जनरल, हम पूछेंगे वो भी नॉर्मल था, वो तो अभी स्टार बना है ना, पर वो भी तो नॉर्मल था। स्टार बनना है, पर हम जब किसी भी 5 लोग बात करते हैं ना, अच्छी ही बात करते हैं, गलत नहीं। वरुण धवन सक्सेस है, हम ऐसे बोलेंगे उसके पापा की वजह से। हम ऐसे नहीं, पर्सनली नहीं जानते उसने कितना एफर्ट किया है। ओके ओके ओके, फेयर। ओके, डू वन मोर। ओके, yes, one last one will do, and then I'll keep going. Tell me. मेरे को मत देखो ना, माइक वाले को देखो, मैं कहां से दूंगा आपको माइक? ओके, हेलो, પહેલા તો એ કહી દઉં કે આટલી મોટી કોમ્યુનિટી વચ્ચે પહેલી વાર બોલી રહ્યો છું, અને આ ગર્લ્સ એટલા માટે સક્સેસફુલ છે કેમ કે એની ફેમિલી અને એના ગોલ્સ એને સેટ કરી લીધા હતા કે મારે અહીંયા પહોંચવું છે, લોકો ગમે તે કહેતા મને। ओके ओके ओके, आगे लेट्स, आई थिंक वी गेट सम सेंस। लोग सोचते हैं कि उसको, वरुण को एक प्लेटफॉर्म मिला बिकॉज ऑफ हिज फैमिली, बिकॉज ऑफ हिज बैकग्राउंड, राइट, और उस लड़की को नहीं मिला, राइट। नाउ आई टोल्ड यू अनदर इंपॉर्टेंट थिंग टू लर्न फ्रॉम दिस। अगर मैं टॉक के शुरू में आके आपको कहता कि यार तुम सब लोग एक बॉलीवुड स्टार से ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हो, तुम कहते पागल हो गया है, कुछ भी बोल रहा है आके, है ना। लेकिन आज आप सबने बोला कि लड़की ज़्यादा सक्सेसफुल है, इसका मतलब कि आप भी हो सकते हो। तो हुआ क्या है? लोग कहना क्या चाह रहे हैं? हुआ क्या है? क्यों उसको ज़्यादा सक्सेसफुल मान रहे हैं लोग?
मैं सिंपल लैंग्वेज में बिलीव करता हूँ, सिंपल डेफिनेशंस में बिलीव करता हूँ। एक सिंपल चीज़ है, एक इंडिया में वर्ड होता है औकात, है ना? एक हमारे इंडिया में ही होता है, वो हिंदी में है, गुजराती में ये इंग्लिश में उसका मज़ेदार इक्वल आता नहीं है। स्टेटस इज नॉट सेम क्वालिटी, यू नो। बट इंडिया में एक वर्ड है औकात, वो सबको बता दिया जाता है कि बेटे औकात में रहो, यही बोलते ज़्यादातर, औकात में रहो, क्योंकि सबको अपनी औकात पता है कि मैं इस घर में पैदा हुआ हूँ, मेरे माँ बाप की इतनी सैलरी है, मेरे घर का साइज इतना है, मैं इस शहर में हूँ, मैं इतना ही कर सकता हूँ। लेकिन तो वरुण ने जो किया वो कोई छोटी बात नहीं है, वो स्टार बना है, लेकिन उससे एक्सपेक्टेड था, भाई तुम्हारी औकात की चीज़ है वो। जो लड़की ने किया उसने औकात को पार किया। सो स्पेशली फॉर यंगर पीपल, तुम चाहते हो ना लोग आपको सक्सेसफुल माने, कुछ ऐसा करो जिससे आपकी औकात पार हो जाए। थोड़ी सी औकात पार करोगे ना तो दुनिया आपको बहुत सक्सेसफुल मानेगी, आपके लोग, राइट? और मैं आपको अपनी स्टोरी बताता हूँ, अपना एग्जाम्पल बताता हूँ। मेरी औकात ये थी, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ और मैं 15-16 साल का था तो मेरे 10th में 76% मार्क्स आए थे। अब 76% आप जानते हो कोई इतना अच्छे मार्क्स, वो भी मिडिल क्लास मार्क्स हैं, मिडिल ऑफ द क्लास। तो मैं 15-16 साल का था, मैं घर आया, घर पे मेरे मामा जी आए हुए, मम्मी बैठी हैं, डाइनिंग टेबल पे सब आसपास बैठे हैं, थोड़ा शोक का मातम छाया हुआ है। 76% आ गए, बैठे हैं लोग चुपचाप खाना खा रहे हैं। फिर थोड़ी देर बाद बोला मामा जी ने, कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ तो कर ही लेगा। इंडिया में एक ये बड़ा, उनको लगा कि बहुत बड़ी बात कह दी है, कुछ ना कुछ तो कर ही लेगा। अब सोचो मेरे अंदर क्या फीलिंग आ रही है। मुझे लगा मैं भी कुछ कर सकता हूं, पर ज्यादा होप नहीं है मुझसे। मेरी औकात मेरे दिमाग में घूम रही है कि 76% वाली औकात है बेटे अब तुम्हारी। अच्छा, या तो तुम कोई बहुत बड़े बिलियनर के बेटे हो, फिर तो 76 भी आ जाए तो कोई बात नहीं। आप मिडिल क्लास घर से हो और आपके मिडिल क्लास मार्क्स आ गए, फिर तो बेटे आपकी औकात इतनी है। चलो बेटे कोई बात नहीं, गुड नाइट। ठीक है भाई, मैं अपने कमरे में चला गया। अपने कमरे में जाके मैंने कहा करूँगा क्या, तो मैंने एक प्लान बनाया अपनी औकात के हिसाब से। उस टाइम पे इंडिया में एक लेटेस्ट चीज़ आई थी जो आप यंग जनरेशन डजंट इवन नो दिस, एसटीडी बूथ। ये सोफे में जो बैठे हैं उनको पता है। हमें याद है 10 बजे रात को रेट सस्ते होते थे, लाइन लगने, यहाँ से बड़ौदा फ़ोन करना है आपको लाइन में लगना पड़ता था। इट्स नॉट लाइक आज की डेट में व्हाट्सएप वीडियो कॉल, दूर दूर की बात है। तो उस टाइम ये एसटीडी बूथ आ रहे थे, तो मैंने कहा यार ये खोलूँगा मैं, और अगर मैं बहुत सक्सेसफुल हो गया तो मेरे 2 हो जाएंगे और एक दिन मैं 4 एसटीडी बूथ चलाऊँगा। मेरा ये सपना हो गया। सर ने कहा सपना पूरा करना, सक्सेस, ये मेरा औकात, इट इज़ लाइक औकात के बराबर सपना लेना। मैंने ले लिया। मैंने जाके अगले दिन डाइनिंग टेबल पे फिर बोला, अच्छा देखो मेरा ये प्लान है, मैं एसटीडी बूथ खोलूँगा और ऐसे ऐसे हो जाएगा, बड़ा अच्छा है, लोग आएंगे पैसे देके जाएंगे, अगर नहीं आएंगे तो हम लड़कियों को फ़ोन करेंगे, इट्स नॉट बैड बिजनेस। ये नहीं बोला मैंने मम्मी को, पर मैंने कहा एसटीडी बूथ खोलना, ठीक है। मामा जी ने कहा ठीक लग रहा है, इतना तो कर लेगा, ठीक है, गुड प्लान। अब वो प्लान आज की डेट में पता नहीं क्या कर रहा होता, एसटीडी बूथ ही नहीं, अब मैं जियो के सिम बेच रहा होता या पता नहीं। एनीवे, मैं फिर से रूम में गया और मैंने देखा कि यार मैं 15 साल का हूं और मेरी लाइफ का फैसला हो गया। मेरी औकात का ठप्पा मेरे ऊपर लग गया कि बेटे तुम्हारी ये औकात है, अब जाके एसटीडी बूथ खोलो और जीवन बिताओ, इससे अब बड़ा सपना नहीं लेना। तो मैंने कहा यार ये तो गड़बड़ हो गई है, ये तो लोगों ने मेरे को एक साइड पे कर दिया और ये कल मेरे 10th में मार्क्स इतने आ गए उस वजह से। मैं कहा यार कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा जो लोग मुझे बोले नहीं यार इस मतलब ऐसा नहीं है, और भी कुछ कर सकता है।
तो मैंने कहा यार इंडिया का सबसे मुश्किल कॉलेज कौन सा है जिसमें एडमिशन, मतलब मुझे ज़्यादा कुछ नॉलेज भी नहीं थी। तो मैंने पता किया कि भाई आईआईटी है। आईआईटी में अगर आप का हो जाए तो बहुत बड़ी बात है, पर उसके लिए 2 साल की तैयारी थी। तो मैंने कहा अब चाहे कुछ भी हो जाए ये करना पड़ेगा, नहीं तो कोई मुझे उसके आगे सोचेगा नहीं। तो मैंने उस हिसाब से उस औकात को क्रॉस करने के लिए मैंने वो आईआईटी की तैयारी की। फिर मेरा हो गया। फिर मामा जी फिर आए घर। फिर उन्होंने कहा वैसे कुछ ना कुछ तो था इस लड़के में, मुझे हमेशा से लगता था कुछ है इसमें। मैं कहा तब तो कहा नहीं कुछ। तो उन्होंने कहा नहीं। तो जब औकात क्रॉस हो जाती है तो लोग आपको मानने भी लगते हैं। और एक बार मैंने फिर जब वो क्रॉस किया तो मैंने सीखने की कोशिश की कि ये कैसे किया मैंने, हाउ आई वॉज एबल टू डू दिस। ऐसा नहीं है कि मैं कोई बहुत जीनियस था, मेरे 76% मार्क्स आए थे, ऐसा तो नहीं है कि मैं कोई बहुत ही स्टेट टॉपर था। तो मैंने कहा कुछ मैंने क्या तरीका अपनाया इसको करने के लिए और क्या मैं और चीज़ों में कर सकता हूँ। वही तरीका मैंने IIM एडमिशन के लिए किया, वही तरीका मैंने पहली बुक लिखने के लिए किया, वही तरीका मैंने फिल्मों में जाने के लिए किया। और उससे मैंने एक पैटर्न बनाया कि सक्सेस कैसे मिलता है, स्पेशली उन लोगों को जो बॉर्न जीनियस नहीं है। मैं तो नहीं हूँ। 2 तरह के लोगों को बुलाया जाता है ऐसे टॉक्स पे। एक तो जो सुपर जीनियस है, अब आप सचिन तेंदुलकर को बुला लो, आप बोलोगे अरे वाह सचिन तेंदुलकर आ गए, यू विल बी वेरी इंप्रेस्ड। लेकिन अंदर से आपको पता है कि ये सचिन वाला टैलेंट मेरे में तो है नहीं, मैं तो नहीं वैसे बैट घुमा सकता। तो अच्छी बात है देखना, लेकिन आप वो नहीं बन सकते। लेकिन कुछ ऐसे लोग आते हैं जिनको देख के लगता है यार इसकी निकल पड़ी तो मेरी भी हो सकती है। ऐसे नमूनों की ज़्यादा वैल्यू है, मैं उनमें से एक हूँ। अगर मेरा हो गया तो आपका भी हो सकता है। तो कैसे करना है वो मैं आपको थोड़ा बताने की आई विल ट्राई टू टेल यू दिस। पर पहली बात ये है, आप चाहते हो ना स्टूडेंट्स की लोग आपको सक्सेसफुल माने, घर में आसपास सब कुछ ऐसा करो जो आपकी औकात पार हो जाए। सबकी अपनी अपनी औकात होगी, उसको उसके बराबर रहोगे तो नहीं लोग मानेंगे। यू नो कुछ और करना पड़ेगा, जो आपका फैमिली ने अचीव किया उससे नेक्स्ट लेवल पे आपको जाना पड़ेगा, तब लोग आपको मानते हैं। आपने क्लियरली एग्जाम्पल में देखा। मेरा गोल जो आज है अलग है। पहले लाइक आई सेड मेरा गोल था अच्छे कॉलेज में जाना, बट टुडे मेरे को एक प्लेटफॉर्म मिला है, बहुत लोग मेरी बात सुनते हैं, पढ़ते हैं। तो मेरा एम सोसाइटी में बदलाव लाना है, एक सोसाइटी को बेटर बनाना है। इट्स नॉट वेरी डिफरेंट दैट वे फ्रॉम व्हाट सरदार धाम इज ट्राइंग टू डू, कि मेक मोर पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। लेकिन हर एक का अपना अपना तरीका है। मेरा तरीका है पहले लोगों का मनोरंजन करो, पहले एंटरटेनमेंट करो। आप सब लोग मेरी बात क्यों सुन रहे हो? क्योंकि 3 इडियट्स, क्योंकि 2 स्टेट्स, कायपो 6, ये सब चीज़ों की वजह से आप मेरी बात सुन रहे हो आज। लेकिन आज मैं लव स्टोरी तो नहीं बता रहा आपको, आज तो मैं आपको कॉलेज के लड़कों की कहानी नहीं बता रहा। आज तो मैं आपसे, तो जैसे मदारी पहले तमाशा दिखाता है फिर बाद में चूरन बेचता है, तो मैं अभी वही करता हूँ। अभी चूरन की बारी है, ठीक है, ले लो, अच्छा है। ये मेरी बुक्स हैं, आप में से काफ़ियों ने शायद पढ़ी होंगी। ये मेरी फिल्में हैं, आप में से काफ़ियों ने देखी होंगी। ये वाली लास्ट ईयर आई थी, देखी कितनों ने? देखी? हाफ गर्लफ्रेंड, ओके। एंड मैं अखबारों में लिखता हूँ, आज भी अगर आप टाइम्स ऑफ इंडिया देखें तो उसमें आया है आर्टिकल। और हिंदी में मैं लिखता हूँ, गुजराती में लिखता हूँ, और हॉरर शोज़ में भी कभी कभी जाता हूँ मैं। ये शो अकेले मत देखना। आप मेरी शक्ल देखो, क्या मेरी हालत हो रखी है वहाँ। और मैं ऐसे टॉक्स करता हूँ। ट्विटर पे एक बहुत बड़ा ज़रिया है, 1 करोड़ प्लस लोगों तक मैं डायरेक्टली पहुँच सकता हूँ। ये सब, कई लोग कहते हैं ये एक तरह का सक्सेस है। जिसका सपना STD बूथ खोलने का था वो यहाँ तक कैसे हो गया, कई बार मुझे भी हैरानगी होती है। लेकिन हो सकता है, राइट? इतना नहीं तो अपनी औकात तो आप पार कर ही सकते हो, और वही मैं आपको बताऊंगा वो करना कैसे है। मेरा आज डिपार्टमेंट सिर्फ बुक्स नहीं है, बुक्स, फिल्म्स, न्यूज़पेपर कॉलम्स, टेलीविज़न, सोशल मीडिया। आई रीच 100 मिलियन इंडियंस ऑन रेगुलर बेसिस, एंड ये सब तो मेरा था। अब मैं आपको बताऊंगा आपने कैसे करना है, राइट? औकात आप समझ गए, सक्सेस आप समझ गए, अलग अलग डेफिनेशन।
अब एक और बड़ा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो अगेन स्कूलों में नहीं सिखाते, कॉलेज में नहीं सिखाते लेकिन आई विश मुझे कोई बता देता, तब मैंने बाद में सीखा। इंग्लिश में से बोलना चाहे तो कह सकते हैं शॉर्ट एफर्ट गोल्स वर्सेस लॉन्ग एफर्ट गोल्स। मतलब छोटी मेहनत वर्सेस लंबी मेहनत। अब ये इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सपोज मैं आपको बोलूँ कि आपका कमरा गंदा है, ज़रा कमरा साफ़ कर लो। आपको कितनी देर लगेगी? 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे बहुत ही गंदा हुआ तो। अगर मैं आपको बोलूं कि यार आज शाम को लोग आ रहे हैं घर पे, आपको खाना बनाना है, आपको कितनी देर लगेगी? वही 2-4 घंटे, राइट? अगर मैं बोलूं आपको बाजार से सब्जी लानी है, जाओ भाई ले आओ, कितनी देर लगेगी? 2-3 घंटे। ये रोजमर्रा की लाइफ है। लाइफ ऐसे चलती है, रोज रोज ऐसे काम आते हैं छोटे छोटे और आप अपना काम करते हो। किसी ने कहा सक्सेस है गोल अचीव करना। गोल अचीव हो गया, आप सब्जी ले आए तो गोल अचीव हो गया ना आपका, पर आप उसे सक्सेसफुल तो नहीं मानते। कभी आपने सुना है कहते हुए कि भैया ये बहुत सक्सेसफुल आदमी है, कल 3 किलो टमाटर खरीद के लाया? नहीं कहते, जबकि काम वो भी है, मेहनत उसमें भी लगती है और रोज जाके लाना भी है, वो भी मतलब रोज का काम है। वो इसलिए उसे सक्सेस इसलिए नहीं मानते, वो छोटी मेहनत के काम है, मतलब कुछ घंटों के। अच्छा, कुछ घंटों के काम हमें करने की बहुत आदत है, बहुत हम रोज करते हैं ना। क्योंकि अगर सपोज करो ये जो मैंने सारे काम बताए आपको, आपका करने का मन नहीं है, आपने कहा कि मुझे नहीं करना कमरा साफ, आप कैसे साफ करते हो? अपने आप को मन में कहते हो चल कर ले यार, खत्म करना। खाना नहीं बनाना मैंने, अरे बना के छोड़ो, फिर टीवी देखेंगे। जाओ सब्जी ले आओ, अभी फिर खत्म करो काम। आपका मोटिवेशन नहीं भी है ना अंदर, इसको आप एक धक्का मार मोटिवेशन से आप कर सकते हो। करेक्ट? इसे मैं धक्का मार मोटिवेशन कहता हूँ, क्योंकि ज़रूरी नहीं है सारे काम आपका करने का मन हो, ये ह्यूमन नेचर है। लेकिन फिर भी आपको करना है तो आप अपने आप को धक्का मार के मोटिवेट कर सकते हो और इस बेसिस पे आप रोज़ ज़िंदगी चलाते हो। प्रॉब्लम ये है, जब आपको औकात पार करनी होती है तो आपको कोई ऐसा काम करना होता है जिसमें लंबी मेहनत होती है, सालों की मेहनत भी हो सकती है, कुछ महीनों की तो होती ही है। तभी उसको कहते हैं कुछ बड़ा किया तुमने। भाई इसने क्या किया है? कुछ बड़ा किया। बड़ा का मतलब यूजुअली आप देखो उसके पीछे कई महीनों की या कुछ सालों की कड़ी मेहनत होती है। वो धक्का मार से नहीं आप मोटिवेट कर सकते, और ये सबसे बड़ी गड़बड़ स्टूडेंट्स करते हैं और फिर हो जाता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूँ कि यार मुझे एक और बुक लिखनी है, मैं परसों तक लिख लूँगा, मैं कर सकता हूँ। मैं बोलूँ एक और फिल्म बनानी है, 1 हफ्ते में बन जाएगी, हो सकता है। IIT की तैयारी करनी है, 10 दिन में हो जाएगी, नहीं हो सकता। मेरे को वेट लूज़ करना है, सपोज करो आप कोई बोले मेरे को यार वेट किलो लूज़ करना है 10 किलो, अगले वेडनेसडे तक हो जाएगा, हो सकता है? हो सकता है? बोलो, नहीं हो सकता। ये सारे काम नहीं हो सकते जल्दी में, ये काम जल्दी में नहीं होते। धक्का मार मोटिवेशन तो फिर नहीं चलता। इस पे होता क्या है, बच्चे बोलते हैं अच्छा यार बहुत हो गया, अभी मैं बहुत डिस्ट्रैक्ट हो गया था, कल से पढ़ाई चालू है, मैं कर रहा हूँ तैयारी, कल से मैं रोज 15 घंटे पढ़ूंगा IIT के लिए। ओके, वेरी गुड। सब कहते हैं वेरी गुड बेटे पढ़ो। नेक्स्ट डे आपने 15 घंटे पढ़ाई की, उसके अगले दिन 10 घंटे पढ़ाई की, फिर 5 घंटे करी, और नेक्स्ट डे कहा मुझे IIT जाना ही नहीं है। ये क्या बकवास है? ऐसे क्या सारे कौन जाता है? क्या इसके बिना कुछ होता नहीं क्या लाइफ में? देखो क्या हो रहा है, आपका दिमाग क्विट कर रहा है, आपका दिमाग कह रहा है भाग ले बेटे, ये बहुत मुश्किल है, 2-3 दिन ट्राई किया हुआ नहीं, भाग ले। हर चीज में होता है। आप डाइटिंग, अच्छा कल से वेट लॉस अभी हो रहा है, अब डाइटिंग होगी कल से, बस जो इम्पॉसिबल है गुजरात में मेरे ख्याल से, जो यहाँ के खाने हैं मेरे लिए तो इम्पॉसिबल है। सो आपने कहा कि ठीक है बस अब से सैलड खाएंगे और ये होगा और वो बॉइल्ड खाना, ये शुरू हो गया। शाम को पार्टी हो गई, गुलाब जामुन आ गए, फ्रेंड ने आपके कहा टेस्ट तो कर लो, इंडिया के आधे कैलोरीज तो टेस्ट से आ रहे हैं, खा नहीं रहे हम कुछ, हम वो टेस्ट कर रहे थे।
खा थोड़ा ना रहे थे यार, हम तो फेमस है यहाँ का, फेमस गुलाब जामुन। कितनी जगह के फेमस गुलाब जामुन है। गुलाब जामुन तो टेस्टी होगा ही, उसका नाम है गुलाब जामुन, पर आपने खा लिया। अगले दिन उठे, पराठे बन गए, खा लिए। फिर आपने कहा यार अब ये मेरी डाइटिंग छूट ही गई है तो अब मैं खा ही लेता हूँ। करते हैं ना हम ये। आपको पता है ये इसका इक्वल क्या है? इसका इक्वल है आप सड़क पे चल रहे हो, आप कीचड़ में गिर गए, फिर आपने बोला अब मैं कीचड़ में गिर ही गया हूं तो थोड़ा और लोट लेता हूं। अब तो गिर गए ना, अभी लोट लेते हैं, बजाय इसके कि अरे गिर गए उठो साफ करो और आगे बढ़ो। नहीं नहीं नहीं, अब तो गिर गए, अब तो मेरी डाइट खराब हो गई है, अब तो मेरी पढ़ाई छूट गई, अब छोड़ो जाना ही नहीं है। ये होना शुरू हो जाता है। हो क्या रहा है? आपने लंबी मेहनत का मिशन लिया, आपने छोटी मेहनत का धक्का मार स्टाइल नहीं खाऊंगा नहीं खाऊंगा नहीं खाऊंगा वाला सिस्टम ट्राई किया, वो टूट गया 3 दिन में, गेम ओवर। आपकी पढ़ाई छूट गई, गेम ओवर। आपने कहा ये मेरे से तो बस की नहीं है, ये तो जीनियस लोग ही करते हैं, मैं तो कर ही नहीं सकता। एंड दैट इज द गड़बड़। बिकॉज आई एम टेलिंग यू, आई हैव बीन टू दोज कॉलेजेस, आई हैव डन इट माई सेल्फ। ऐसा नहीं है, कुछ जीनियस जरूर आते हैं, कुछ जीनियस जरूर लाइफ में बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन बहुत सारे नॉन जीनियस भी लाइफ में अच्छा कर लेते हैं। वो कैसे? उन्हें लंबी मेहनत का सिस्टम आता है, और वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। जब भी कोई कहता है ये काम इम्पॉसिबल है, मेरे लिए इम्पॉसिबल है, वो इम्पॉसिबल नहीं होता, वो एक बेसिकली औकात पार करने वाला काम होता है। तो इम्पॉसिबल मतलब नामुमकिन, नामुमकिन नहीं होता। उसको अगर आप पीछे जाओगे मतलब वो लंबी मेहनत का काम है, उसके पीछे सालों की मेहनत है। तो पहले तो ये कहना छोड़ दो कि ये काम नामुमकिन है। नामुमकिन नहीं, ये काम में तो यार 5 साल की मेहनत है, वो अलग स्टेटमेंट है। 5 साल की मेहनत फिर भी की जा सकती है। अगर आप नामुमकिन बोल दोगे तो फिर तो आप ट्राई नहीं करोगे, राइट? सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू रियलाइज कि हर चीज़ का एक बड़ी मेहनत का सिस्टम बनाना है। एग्जाम्पल्स मैंने आपको दिए, फिर से यहाँ लिखे हैं। राइटिंग अ बुक, ट्रेनिंग फॉर मैराथन, लूजिंग वेट, डी एडिक्शन, क्लाइंबिंग एवरेस्ट, एंट्रेंस एग्जाम। ये सारी चीज़ें वैसे तो बहुत अलग है, एग्जाम की तैयारी और एवरेस्ट में चढ़ना, लेकिन मेंटली प्रिपरेशन आइडेंटिकल है। मेंटली इट्स द सेम गेम, यू नो। कैसे करना है? आई यूज 6 step process, and obviously I'm not going to go on and on today, but trying to explain these things to you. First thing in life, you need to know how to set a clear goal. ठीक है? अगर मैं आपको बोलता हूं कि अच्छे कॉलेज में जाना है, तो ये गोल है? बोलो। अगर मैं बोलूं कि पतले होना है, गोल है? बोलो जोर की। ये गोल नहीं है। बताऊं क्यों नहीं है? कब पतले होना है आपको? अगले 25 साल में या अगले 3 महीने में? कब आपको कॉलेज में जाना है? 2 साल में? कौन से कॉलेजेस की शॉर्ट लिस्ट है आपकी? जब तक आप उसके स्पेसिफिक डिटेल्स नहीं डालोगे, मुझे 6 महीने में 5 किलो वेट कम करना है, आई एम जस्ट गिविंग वन एग्जाम्पल विच इज रिलेटेबल बट कैन अप्लाई टू एनीथिंग। मुझे 5 महीने में पूरी फिजिक्स की तैयारी करनी है, जब तक आप वो नहीं करोगे तब तक वो गोल नहीं है, वो सपना है। सपने लेते रहो, सपने लेने की कोई प्रॉब्लम नहीं है, सपना तो आप जो मर्जी ले सकते हो, पर यहां पे मेरे को बोलने का अचीविंग योर ड्रीम्स। आपको सपने प्राप्त करने हैं, उसके लिए सपने को गोल में बदलना पड़ता है। मैं बोलूं यार एक और पिक्चर बनानी है, कब बनानी है? 2 साल बाद बनानी है? नहीं, 2019 तक एक और मूवी करनी है मेरे को, तब वो गोल बन जाता है। तब क्या होता है कि मैं बोल सकता हूं कि पीछे कैलकुलेशन चालू हो जाती है कि 2 साल है मेरे पास, 2 साल में मेरे को ये काम करने हैं, इस डेट तक ये काम होगा, इस डेट तक ये काम होगा, इस डेट तक ये काम। वो गोल बिना लाइफ नहीं आप जी सकते। सबसे बड़ा डिफरेंस जो लोग प्रोग्रेस करते हैं और जो नहीं करते ये है, जो लोग आगे बढ़ते हैं उनकी लाइफ में कोई ना कोई गोल हमेशा होता है। उनसे अगर कोई पूछे भाई व्हाट इज योर गोल, दे कैन इमीडिएटली आंसर दिस इज माई गोल्स, और 2 goals और 3 goals, these are my 3 goals for next year. If you don't have, हाँ कुछ भी कर लेंगे यार, तो कैसे गाड़ी आगे बढ़ेगी? लंबी मेहनत हो ही नहीं सकती जब तक आपको पता ही नहीं है कर क्या रहे हो। सो दैट इज वन थिंग। सेकेंड इज द रीजन बिहाइंड द गोल। बहुत सारे स्टूडेंट्स में देखता हूँ बोलते हैं हाँ करना है हमें, IAS करना है, हमें ये मेडिकल में जाना है, ये वो। क्यों जाना है?
पापा कह रहे थे, मेरे फ्रेंड्स कर रहे हैं, और करूँ भी क्या, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो चलो यही कर लेते हैं, ये इजी लग रहा है। ये सब बकवास रीज़न है, टू बी ऑनेस्ट। ये इतने बकवास रीज़न है कि आपका दिमाग आपको क्विट करवा देगा, गारंटी लिख के ले लो। क्योंकि मम्मी के कहने पे लंबी मेहनत नहीं होती। लंबी मेहनत होती है जब आपका अपना दिमाग कहता है। लंबी मेहनत होती है जब आप अंदर से यू फील कि ये मुझे करना है, मेरे लिए इससे इम्पॉर्टेंट कुछ नहीं है लाइफ में। फेसबुक बाद में कर लूँगा, इंस्टाग्राम बाद में कर लूँगा, लेकिन ये गोल का काम मैं पहले करूँगा, क्योंकि ये मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। कोई फ़र्क पड़ता है आपको 10 लाइक कम आ जाए एक फ़ोटो पे? कोई फ़र्क पड़ रहा है? हम सारा टाइम उसी में इतना टाइम घंटों वेस्ट कर देते हैं। लेकिन अगर आपका रीज़न हो कि नहीं यार, ये मैं तो इसीलिए जी रहा हूँ, मैं सुबह उठता ही इसलिए हूँ, दैट इज द काइंड ऑफ पीपल हु डू वेल। इट्स गॉट नथिंग टू डू विद इंटेलिजेंस, इट्स गॉट नथिंग टू डू विद बीइंग जीनियस, इट इज़ जस्ट मेंटल स्पिरिट कि मैं उठा हूँ ना आज, तो मैं लाइफ में कुछ पॉजिटिव करूँगा, नहीं तो मैं मेरा और कोई पर्पस नहीं। बाकी एंटरटेनमेंट, डिस्ट्रैक्शंस, फ्रेंड्स, वो सब है, रिलैक्स हर कोई करना चाहता है, लेकिन मैं उसके लिए जी नहीं रहा हूँ। जी मैं किसी और चीज़ के लिए रहा हूँ, वो चीज़ें मैं रिलैक्स करने के लिए करता हूँ। दैट इज़ अ क्लियर डिफरेंस इन द माइंड ऑफ अ पर्सन हु विल इवेंचुअली बिकम सक्सेसफुल। जस्ट दिस एटीट्यूड यू ब्रिंग टू योर सेल्फ ना, यू विल सी कैसे आप औकात पार करना शुरू करते हो। फाइंडिंग द ग्रुप, संगत एक चीज़ होती है हमारे समाज में, कहते हैं संगत अच्छी रखो। संगत बहुत ज़रूरी है। अगर आपके सारे फ्रेंड्स फेसबुक में एडिक्टेड हैं और आप अकेले बेचारे बैठ के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो सब आपको बोलेंगे अरे क्या पागल है, यू आर नो फन। बट अगर आपके सारे फ्रेंड्स तैयारी कर रहे हैं तो आप भी कर लोगे। व्हेन आई वाज इन माय स्कूल वाज आर्मी पब्लिक स्कूल, nobody was serious about studies there. I wanted to study for IIT. I had 4 people who were serious in a class of 300 12th class students. I made friends with them. I discussed notes with them. I shared things with them. Out of 4, I think 3 made it also. So you have to make that group. अगर आप अकेले डाइटिंग कर रहे हो और घर पे सारे पकौड़े तल रहे हैं, तो भैया कभी नहीं होने वाला। अगर आपके घर पे हेल्दी खाना बनता है तो आप भी खा लोगे। इट्स एज सिंपल एज दैट। अपना ग्रुप, अपनी संगत जो है बहुत ध्यान से चुनो। यू नो, इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल इट मैटर्स। यू नो, डिटेल्ड एक्शन प्लान, ये अल्टीमेटली स्टेप है सबसे बड़ा, कि लंबी मेहनत को छोटे छोटे टुकड़ों में काटना है। सी अल्टीमेटली आपको काम तो डेली बेसिस पे ही करना है, और डेली बेसिस पे आप धक्का मार स्टाइल लगा सकते हो। तो अगर आपके 50 चैप्टर हैं जो 1 साल में करने हैं, तो आपको पता है कि हर हफ्ते मुझे 1 चैप्टर करना है। इसका मतलब है कि 1 चैप्टर में मतलब 15-20 घंटे लगते हैं, तो हर रोज़ मुझे 3-4 घंटे पढ़ना है। तो कट 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 करके आपको डेली का कोटा मिल जाता है कि मुझे 3-4 घंटे। अब वो 3-4 घंटे में आप धक्का मार लगा लो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो बोलो यार आज के 3 घंटे नहीं हुए, चल ये कर ले यार। सेम मेरे को हफ्ते में रोज़ आधा घंटा जिम जाना है या जो भी है, वो आधा घंटा धक्का मार कर सकते हो। That is okay, but you cannot do it for the whole thing. So you need to break it down. मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ, हाथी को कैसे खाओगे? कैसे खाओगे हाथी को? छोटे छोटे पीसेस करके खाओगे ना, पूरा तो नहीं खा सकते। तो एक लंबी मेहनत का काम है, उसको छोटे छोटे पीसेस में करना। दैट इज एक्शन प्लान, कि भैया इस महीने ये काम होगा, इस महीने ये होगा, इस महीने ये होगा, ये, और मेरा इस हफ्ते का ये टास्क लिस्ट है, डेली की ये है, और ये करना है। देन इज सेटबैक डीलिंग मैकेनिज्म। मतलब आप बेस्ट प्लान बना लो, आप बेस्ट रीज़न बना लो, लेकिन आप जी तो दुनिया में रहे हो ना। कभी ना कभी किसी कज़न की शादी हो जाएगी, कोई घर पे बीमार हो जाएगा, कुछ और डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा, आप कीचड़ में गिर जाओगे। क्योंकि लंबी मेहनत है, लंबा रास्ता है, किसी ना किसी दिन तो गिरोगे कीचड़ में। अब वो सेटबैक से कैसे डील करते हो आप, वो बहुत डिसाइड करता है। बहुत लोग बड़े अच्छे इंटेंशन से चालू करते हैं, बीच में कुछ आ जाता है गड़बड़। आपने प्लान बनाया था 3 महीने में इतना करेंगे, 10 दिन तक टोटल वेस्ट हो गया। मेरे साथ होता है, मैं प्लान बनाता हूँ राइटिंग का, रोज़ 2 पेज लिखने हैं, कुछ एंगेजमेंट आ गई, कुछ आ गई, डिरेल हो गया प्लान। अब वो है कि या तो मैं बैठ गया यार अब तो बर्बाद हो गए हम तो, भाई छोड़ो, ये क्या बकवास गोल लेके बैठ गया हूँ,
या फिर बोलो कोई बात नहीं यार, गिर गए कीचड़ में, उठ के नहा के फटाफट चालू करेंगे दोबारा। दैट्स ऑल। क्विट नहीं करना है। क्विट कर दिया तो आपको हैंडल नहीं करना आया कि वही कैसे वापस रिवाइज बनेगा प्लान। ठीक है 4 हफ्ते में करना था, 1 हफ्ता वेस्ट हो गया, अब 1 हफ्ता और जोड़ो और करना है, या हर रोज आधा घंटा एक्स्ट्रा करके पूरा करना है, जैसे भी आप करना है आप करोगे, राइट। एंड फेथ। होता क्या है कि जब आप कोई लंबी मेहनत कर रहे होते हैं तो बीच में बहुत एंग्जाइटी आती है। मैं फिल्म में काम कर रहा हूँ, बीच में मुझे लगता है यार ये चलेगी नहीं। मैं बुक पे काम करता हूँ, मुझे लगता है पता नहीं कोई पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा, पता नहीं मैं एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, पता नहीं मेरा होगा नहीं होगा। ये माइंड के गेम्स हैं। दिमाग तो बोलेगा ही, घबराएगा ही, घबराहट तो एक चीज़ है ना। यू हैव टू हैव फेथ, वेदर इन गॉड और इन योर पेरेंट्स और इन योर सेल्फ और इन द यूनिवर्स, कि यार जब मैं मेहनत करूँगा ना उसका कुछ ना कुछ तो अच्छा नतीजा निकलेगा ही। ये सब नेगेटिव थिंकिंग सोचने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं एक जर्नी पे हूँ, मैं एक लंबी मेहनत के रास्ते पे हूँ, मेरे को इतना टाइम मेहनत करनी है, उसका आउटकम पॉजिटिव यूजुअली निकलता है, मेरे को भी निकलना है। दैट इज़ अ फेथ यू हैव टू हैव। ये जो मैंने तरीके बताए आपको, एक गोल बनाओ, उसके रीज़न डालो, फाइंडिंग एक अच्छा ग्रुप बनाओ, एक एक्शन प्लान बनाओ, सेटबैक नहीं, ये कॉमन सेंसिकल भी हैं एक तरह से बातें, लेकिन यू हैव टू रियलाइज़ कि यही एक तरीका है जो आप लंबी मेहनत करके एक औकात पार करने वाला काम कर सकते हो। इसके लिए कोई जीनियस नहीं चाहिए, इसके लिए कोई सुपर इंटेलिजेंस नहीं चाहिए, इसके लिए एक फोकस चाहिए। इसके लिए एक अंदर से आपको एक दिन अकेले बैठ के शांति से बैठे बोलो यार मैं क्यों आया हूँ इस दुनिया में, मैं कुछ बनने के लिए आया हूँ। पहले वो करूँगा मैं दिन में, उसके बाद इंजॉय भी करूँगा। इंजॉय करने के लिए भी हम आए हैं इस दुनिया में, ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ काम करने के लिए आए हैं। और मैं खूब इंजॉय करता हूँ, लेकिन काम पहले होगा। एंड दैट इज़ आई थिंक व्हाट मेक्स द डिफरेंस, कि कोई कर जाता है और कोई नहीं करता। फिर आप 10-20 साल बाद देखते हो यार इसने कैसे कर लिया, इसमें तो इतनी क्या ग्रेट बात थी। ग्रेट बात ऐसे नहीं थी, फंडामेंटली नहीं थी, लेकिन वो रोज़ बैठ के अपना काम करता था, बस। दैट इज़ द ओनली डिफरेंस। एंड इफ़ यू डू इट, इट विल हैपन टू यू ऑल्सो। सक्सेस के टिप्स लोग मुझसे मांगते हैं तो मैं कई बार दे देता हूँ। अंडर प्रॉमिस एंड ओवर डिलीवर। ऑलवेज ना, जितना लोग आपसे एक्सपेक्ट करते हैं उससे थोड़ा बेटर करो, 10% 20% बेटर करके दे के जाओ, ताकि लोग आपकी रेपुटेशन मानते हैं। रीइन्वेंट, बार बार कुछ नया अपने आप को बदलना होता है। पैशन एंड इंटेंट, जो पैशनेट आदमी है, जिसमें जुनून है, वो दिखता है लोगों को और लोग उसके ऊपर अट्रैक्ट होते हैं, ये अब फैक्ट है। पेशेंस, आजकल ऐसा हो गया है कि वेबसाइट फटाफट लोड होते हैं, ऐप्स फटाफट खुलते हैं, बंद होते हैं, पेशेंस नहीं रही है। लॉट ऑफ यंगस्टर से यार 2 साल हो गए मेरा करियर कहीं नहीं जा रहा है, मेरे को अब तक बहुत कुछ कर लेना चाहिए था। ऐसा नहीं होता है। एक ब्रांड बनाने में, एक करियर बनाने में 10 साल 20 साल लग जाते हैं। मैं एक्सेप्शनली लकी हूँ इन द राइटिंग फील्ड। लॉट ऑफ राइटर्स डोंट हैव द काइंड ऑफ लक दैट आई हैव हैड। बट मेरी भी पहली बुक 2004 में आई थी, विच आई मस्ट हैव स्टार्टेड राइटिंग 2001। इट्स 2018 नाउ। 17 ईयर्स तो मैंने भी डाले हैं इसमें to be where I am today, you know. So you have to realize it takes time, that patience has to be there. Partnerships are important, you know, the people in your life, you help other people help you, it's important. And finally humility. आज हमने सक्सेस की बात की है, सक्सेस मिलने के बाद उसे कैसे हैंडल करना है वो एक अलग टॉक है, वो आज का फोकस नहीं था। लेकिन उसका निष्कर्ष यही है कि एक ह्यूमिलिटी रखना बहुत ज़रूरी है, यू नो। पाँव ज़मीन पर रहने चाहिए। जब सक्सेस आता है तो दिमाग में जाता है, दिमाग में जाता है तो एरोगेंस आती है। एरोगेंस को मैं स्पीड ब्रेकर बोलता हूँ। जो सक्सेसफुल आदमी एरोगेंट हो जाता है उसका सक्सेस का स्पीड ब्रेकर आ जाता है, वो फिर ग्रोथ बंद हो जाती है। जो हम्बल रहता है वो उसका सक्सेस बढ़ता ही जाता है। आई डोंट नो व्हाई इट इज़, बट दैट्स जस्ट द वे द वर्ल्ड वर्क्स। माई लास्ट स्लाइड इज जस्ट दिस। हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है गप्पे मारना, उसकी बुराई कर दी, ये कर दिया, वो देखो वो कैसा लग रहा है, वो ऐसा है, उसने ये कर दिया, वो कर दिया। लेकिन अगर हम अपने अंदर झांक के देखें तो कितनी चीज़ें हैं हम अपने बारे में जो बेटर कर सकते हैं। सो आई ऑलवेज से दिस, बी सो बिजी इम्प्रूविंग योर सेल्फ दैट यू हैव नो टाइम लेफ्ट टू क्रिटिसाइज अदर्स, यू नो। एंड विद दैट आई रियली वॉन्ट टू थैंक यू फॉर हैविंग मी। आपकी पहली समिट थी एंड आपने मुझे बुलाया। It's truly an honor for me. I really feel very honored
और मुझे फिर भी ज़रूर बुलाना. आई वुड लव टू कम एंड स्पीक अगेन एंड यू नो ऑल द बेस्ट. आई फील आपको देख के लगता है कि इंडिया में अभी भी होप है. यू नो दैट्स इट. थैंक यू सो मच.